लास्ट सेशन में हमने पेमेंट टर्म्स वाला टॉपिक देखा था, जहाँ पे एक पेमेंट की ड्यू डेट डिफाइन करते हैं, उसके लिए डिस्काउंट्स देते हैं। हमने पोस्टिंग्स भी की थी इसमें। अब आज के सेशन में हम देखते हैं कि व्हाट आर हाउस बैंक्स। जब हम एसएपी में कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, हमारे कंपनी कोड में हमने एक बैंक अकाउंट डिफाइन किया था, लेकिन मैंने आपको उस टाइम पे बोला था कि हमारे पास कोई रियल बैंक अकाउंट नहीं है। तो अभी के लिए हम सिर्फ टेस्ट बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। अब आज हम एक्चुअल बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, हाउस बैंक्स आर द बैंक with which a company maintains its accounts. ये कोई भी बैंक हो सकता है। इट कैन बी आईसीआईसीआई, इट कैन बी एक्सिस, इट कैन बी एचडीएफसी, या कोई भी और बैंक हो सकता है। अब एसएपी में रियल टाइम में कोई भी बैंक का जीएल अकाउंट यूज करने से पहले इट इज इम्पोर्टेंट कि उस बैंक को हम एज हाउस बैंक क्रिएट करें। बिकॉज अगर हम सिर्फ जीएल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम एससीपी में ट्रांजैक्शन पोस्ट कर सकते हैं, बट एक्चुअल कैश फ्लो उस अकाउंट से नहीं होगा। जब भी हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, हमें ये तो देखिएगा कि एसएपी में उसकी अमाउंट्स बढ़ रही है या कम हो रही है, लेकिन जो कंपनी के एक्चुअल बैंक अकाउंट्स होते हैं वहां पे कोई कैश फ्लो नहीं होगा। कोई पैसे नहीं आएंगे, कोई पैसे नहीं जाएंगे। वहां की जो रिकॉर्डिंग है वो करने के लिए पहले हमें हाउस बैंक की जरूरत पड़ती है, एंड देन इस हाउस बैंक को हम जीएल अकाउंट में क्रिएट करते हैं। सो बिफोर यूजिंग एनी बैंक जीएल अकाउंट, it is important that house banks are created। ठीक है, विदाउट हाउस बैंक्स कोई बैंक का जीएल अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। नाउ each company can have multiple house banks। अगर एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका बैंक अकाउंट सिर्फ एक बैंक में होगा या मल्टीपल बैंक में भी हो सकता है, मल्टीपल बैंक में भी हो सकते हैं। राइट? फॉर ईच बैंक वी क्रिएट अ हाउस बैंक। अगर कंपनीज की अकाउंट मल्टीपल बैंक्स में है तो वी कैन ऑल्सो क्रिएट मल्टीपल हाउस बैंक्स। एंड इस हाउस बैंक में वी कैन हैव मल्टीपल अकाउंट आईडीज। अकाउंट आईडीज आर नथिंग बट द बैंक अकाउंट।
एक बैंक में हम मल्टीपल अकाउंट्स रख सकते हैं। फॉर दोज अकाउंट्स वी कैन क्रिएट मल्टीपल अकाउंट आईडीज। अब हमें कितने हाउस बैंक क्रिएट करने हैं, हमें कितने अकाउंट आईडीज क्रिएट करने हैं, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन क्लाइंट्स बैंक स्ट्रक्चर। इन द इनिशियल फेज, जब हम प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जब हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे हर एक चीज का, तब हम क्लाइंट से ये सारी इंफॉर्मेशन लेंगे कि जो भी क्लाइंट्स के अकाउंट है वो कैसे मेंटेन किए जाते हैं, कितने सारे बैंक्स में उनके अकाउंट हैं। अगर फॉर लेट्स से एग्जांपल 3 बैंक्स में क्लाइंट के अकाउंट्स हैं, तो हर एक बैंक में कितने अकाउंट्स हैं, अंडर ईच बैंक क्लाइंट कितने अकाउंट्स होल्ड करता है एंड किस टाइप के अकाउंट्स होल्ड करता है। इट कैन बी करंट अकाउंट, इट कैन बी लोन अकाउंट, इट कैन बी ओवरड्राफ्ट अकाउंट। अब ये जो भी अकाउंट्स हैं वो किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, किस रीजन के लिए यूज होते हैं। अगर क्लाइंट का एचडीएफसी बैंक में एक अकाउंट है एंड आईसीआईसीआई बैंक में एक अकाउंट है, लेट्स से दोनों करंट अकाउंट है, लेकिन एचडीएफसी बैंक का करंट अकाउंट क्लाइंट यूज करता है फॉर मेकिंग द पेमेंट टू द सप्लायर्स, फॉर मेकिंग द पेमेंट टू द वेंडर, वेर एज आईसीआईसीआई बैंक का करंट अकाउंट क्लाइंट यूज करता है टू मेक द पेमेंट्स ऑफ सैलरी टू द एम्प्लॉयज। तो ये सारी चीजें हम क्लाइंट से इनिशियल फेजेस में डिस्कस करेंगे, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। अब जब भी हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक की तरफ से हमें क्या क्या डिटेल्स मिलते हैं? अकाउंट नंबर, ओके, आईएफसी अकाउंट, कोड, आईएफएससी, बैंक का नाम, करेक्ट, यस, देन अकाउंट होल्डर का नाम, यस। और क्या डिटेल्स होते हैं? वैसे तो फिर चेकबुक, पासबुक वो भी आ गया इसमें। यस, लेकिन उसमें डिटेल्स क्या होते हैं? और नॉमिनी नेम, ओके, नॉमिनी नेम, एड्रेस, एड्रेस, एमआईसीआर कोड, एमआईसीआर कोड, करेंसी, कस्टमर आईडी, सॉरी, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, ओके, देन अकाउंट ओपनिंग डेट, राइट, अकाउंट टाइप, स्विफ्ट कोड, दैट इज नथिंग बट आईएफएससी कोड इन इंडिया, स्विफ्ट और आईएफएससी, और वी कैन ऑल्सो से बैंक आइडेंटिफायर कोड। ओके, अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है, कंपनीज को आईबैन नंबर मिलता है। देन कंट्री भी डिफाइन की जाती है। तो ये सारी डिटेल्स बैंक की तरफ से हमें मिलती है जब कोई भी अकाउंट बैंक में ओपन होता है। अब लेट्स से कि आवर बैंक अकाउंट नंबर इज 7654, मैं कोई भी रैंडम नंबर एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, 34654342। ओके, IFSC number, let's say the bank name is ICICI Bank, IFSC
इज IC ICIC 000234, या एक रैंडम नंबर वो ज्यादा अच्छे से मैच होगा, 895। नेक्स्ट, अकाउंट होल्डर नेम। यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा ना सर? यस, अगर कंपनी अकाउंट होल्ड कर रही है तो कंपनी का नाम आएगा। अगर कोई इंडिविजुअल अकाउंट है या प्रोप्राइटर अकाउंट है, इन पर्टिकुलर केस पर्सन का नाम प्रोप्राइटर आएगा। अकाउंट है तब भी कंपनी का ही नाम आएगा। अगर कोई पर्सनल अकाउंट है तो इंडिविजुअल पर्सन का नाम आएगा। ओके। नाउ इन आवर केस, कंपनी इज होंडा मोटर्स। पार्टनरशिप वगैरह कुछ भी हो तो भी सर कंपनी का नाम आएगा? यस, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो भी? यस, होंडा मोटर्स लिमिटेड। नाउ नॉमिनी, this can be a partner or this can be trust, that completely depends on the company। हम इसको ब्लैंक रखते हैं। नेक्स्ट इज एड्रेस। लेट्स से एड्रेस इज 23 ई स्क्वायर, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 411013, इंडिया। MICR code, we do not require it for now। देन करेंसी, हमने INR वाला लाइक हमने इंडियन कंपनी कोड क्रिएट किया है, वी कैन यूज INR करेंसी। कस्टमर आईडी ऑल्सो, हमें अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको भी हम ब्लैंक रखेंगे। अकाउंट ओपनिंग डेट, लेट्स से इस बैंक अकाउंट को हमने फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में क्रिएट किया था, 01/04/2025। अकाउंट टाइप, नाउ दिस कैन बी करंट अकाउंट, दिस कैन बी लोन अकाउंट, दिस कैन बी ओवरड्राफ्ट अकाउंट। आईबैन नंबर, इफ ये कंपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इंटरनेशनल लेवल पे कर रही है तो इस कंपनी का आईबैन नंबर होगा। नेक्स्ट इज कंट्री। इन आवर केस कंट्री इज इंडिया। करेक्ट। बेसिकली जब हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बैंक की तरफ से मिलती है। अब जब हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, बैंक डायरेक्टली हमें इंफॉर्मेशन नहीं देगा, बैंक इंफॉर्मेशन क्लाइंट के पास देगा, क्लाइंट ये सारी इंफॉर्मेशन हमें फॉरवर्ड करेगा, एंड ये सारे बैंक अकाउंट्स हम क्लाइंट के लिए क्रिएट करेंगे इन इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे होंगे, तभी ये सारे अकाउंट्स आप क्लाइंट के लिए क्रिएट करोगे एज हाउस बैंक्स। लेट्स से कि इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट आप सपोर्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, इन दैट केस देयर कैन बी टू सिनेरियोज। या तो आप क्लाइंट के लिए हाउस बैंक्स क्रिएट करोगे, या क्लाइंट जो भी एंड यूजर्स क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं वो एंड यूजर्स हाउस बैंक्स क्रिएट करेंगे। ओके, दोनों केसेस पॉसिबल है, बट अल्टीमेट गोल ये है कि हाउस बैंक्स क्रिएट होने चाहिए। अब जब आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में हाउस बैंक्स क्रिएट करोगे,
यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया था आईसीआईसीआई बैंक का। रियल टाइम में सिर्फ एक बैंक अकाउंट नहीं होगा, यू विल हैव मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। अब इस बैंक अकाउंट के लिए क्लाइंट आपको एक बैंक की लिस्ट प्रोवाइड करेगा जिसमें बैंक का सारा डेटाबेस होगा, बेसिकली बैंक मास्टर डेटा लिस्ट। अब लेट अस गो टू एसएपी। हाउस बैंक्स क्रिएट करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड इज FI12। Let us go to the transaction code. अब डायलॉग स्ट्रक्चर में आपको तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, तीन नोड्स दिख रहे हैं। फर्स्ट इज कंपनी कोड, सेकंड इज हाउस बैंक्स, थर्ड इज बैंक अकाउंट्स। यानी कि कंपनी कोड्स के अंडर हाउस बैंक्स क्रिएट होते हैं, हाउस बैंक्स मेंटेन होते हैं। हाउस बैंक्स के अंडर बैंक अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। So first we will select our company code, which is HNMO. Enter. इस कंपनी कोड को सिलेक्ट करो एंड डबल क्लिक ऑन हाउस बैंक्स। अब इस कंपनी कोड के अंडर हम हाउस बैंक्स मेंटेन करेंगे। वी हैव हाउस बैंक, वी हैव बैंक कंट्री, बैंक की, बैंक नेम। यहां पर नई एंट्री जनरेट करने के लिए क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज। मेन बैंक। अब जो भी बैंक अकाउंट आप क्रिएट करोगे उसके लिए यहां पर आपको एक कोड देना पड़ेगा। दिस कैन बी 4 डिजिट कोड, दिस कैन बी 5 डिजिट कोड। जनरली ये 4 डिजिट कोड होता है एंड आप अप टू 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे एंटर कर सकते हो। लेट अस से दिस इज IC01। ये सर मेजरली अकाउंट नंबर होता है ना वहाँ पे मेन बैंक में? नहीं, ये कोड होगा, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कोड जो कि कंपनी इंटरनली यूज करेगी। अब अगर आईसीआईसीआई बैंक है, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली आईसीआईसीआई बैंक डालोगे एंड आपको कोई और अकाउंट या कोई और हाउस बैंक क्रिएट करना होगा आईसीआईसीआई बैंक का, तो आप वो क्रिएट नहीं कर पाओगे क्योंकि डुप्लीकेशन हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, इसलिए हम एक यूनिक कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। जितने भी हाउस बैंक्स इस स्पेसिफिक कंपनी कोड में या इस स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए क्रिएट होंगे, उन सब के लिए आपको इस मेन बैंक का कोड डालने के लिए सेम लॉजिक यूज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर IC01 यानी कि बैंक नेम के 2 फर्स्ट कैरेक्टर्स एंड देन दिस इज आवर फर्स्ट अकाउंट, दैट्स वाई 01। अगर हम ये लॉजिक यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो जितने भी और हाउस बैंक्स हम क्रिएट करेंगे उन सब हाउस बैंक्स के लिए हमें सेम लॉजिक यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने IC01 क्रिएट किया, बैंक, कंट्री और रीजन, दिस इज इंडिया। बैंक की, नाउ दिस बैंक की अगेन ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है बेस्ड ऑन द बैंक लोकेशन एंड बैंक कंट्री। इंडिया में हम
वाइल क्रिएटिंग दिस हाउस बैंक की में हम जनरली आईएफएससी कोड एंटर करते हैं एंड आर आईएफएससी कोड वाज ICIC 000895. कम्युनिकेशंस डेटा, यहाँ पे आप बैंक का कम्युनिकेशन डेटा एंटर कर सकते हो। लेट्स से बैंक का टेलीफोन नंबर इज 020-897 समथिंग, आई एम गिविंग 6560987, एंड जो भी आपका RSM होगा या जो भी पर्सन होगा जिसको आप कांटेक्ट करोगे इस बैंक में, आप यहाँ पे उसका नाम दे सकते हो, या यहाँ पर आप मोबाइल नंबर भी एंटर कर सकते हो। लेट्स से दिस इज जेक। इतना होने के बाद क्लिक ऑन क्रिएट। जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक टैब ओपन हो जाएगा। अब इस टैब में अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज योर कंट्री एंड दिस इज बैंक की। इन कॉम्बिनेशंस पे, कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्री एंड बैंक की, आप एक हाउस बैंक क्रिएट करोगे। अब इस हाउस बैंक में यू हैव टू एंटर बैंक नेम। दिस इज ICICI बैंक। ब्रांच, दिस इज अंधेरी वेस्ट। स्ट्रीट नंबर, लेट्स से 23। स्ट्रीट नंबर, लेट्स से सॉरी, street name is Sahar Road. House number is 23. Postal code 411013. City is Mumbai. Country or region is India. And this is Maharashtra. अब यहाँ पे स्विफ्ट और BIC नंबर पूछ रहा है। दिस इज नथिंग बट अर IFSC नंबर, सो ICIC 000895। बैंक नंबर, बैंक ग्रुप, वी डू नॉट हैव इट, तो इसको हम ब्लैंक रखते हैं। अब कोई भी बैंक क्रिएट करने के लिए ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं एंड ये सारी मैंडेटरी डिटेल्स है, करेक्ट? सर अब सर ये सारी सॉरी, ये बोलिए। बैंक ग्रुप जो है इसमें क्या एंटर करते हैं? ये बैंक से प्रोवाइड किया जाएगा, बैंक नंबर एंड बैंक ग्रुप, ये दोनों चीजें हमें बैंक से मिलती है। उन नंबर्स को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब जो ऊपर की सारी डिटेल्स हैं ये हमें क्लाइंट प्रोवाइड करेगा इन मास्टर डेटा लिस्ट। अब दिस मास्टर डेटा लिस्ट, दिस इज जस्ट अ एक्सेल फाइल। हम एज एन एक्सेल फाइल इस का टेम्पलेट क्रिएट करेंगे एंड उस टेम्पलेट को हम क्लाइंट को भेजेंगे। क्लाइंट उस टेम्पलेट में सारी डिटेल्स एंटर करेगा। जैसे आपको रेज्यूमे प्रिपेयर करने के लिए टेम्पलेट्स मिलते हैं, आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ होता है रेज्यूमे का, एंड आप सिर्फ उस पे आपकी डिटेल्स एंटर करते हो। सिमिलरली इस बैंक मास्टर डेटा टेम्पलेट में, वन सेकेंड,
इस बैंक मास्टर डेटा टेम्पलेट में हम यहाँ पे सारे हेडिंग्स देंगे। क्लाइंट को जस्ट उन हेडिंग्स में या उन कॉलम्स में डेटा एंटर करना है एंड ही विल सेंड दैट फाइल टू अस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट या मैंडेटरी फील्ड्स जो क्लाइंट को हमें सेंड करनी होगी, दोज आर, फर्स्ट इज कंट्री, सेकंड इज बैंक की, नेक्स्ट बैंक नेम, देन बैंक ब्रांच, और let us just say this is address, region, and then address. Swift or BIC, this is nothing but the bank key only. अगर आउट ऑफ इंडिया कोई ट्रांजैक्शंस है, इन दैट केस, सॉरी, अगर आउट ऑफ इंडिया बैंक अकाउंट है, in that case we can have this Swift number. Click on continue. Continue. अब यहाँ पे एड्रेस टैब में डिटेल्स अपडेट हो गए। अब इस बैंक के अंडर हमें बैंक अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। इट इज सेइंग रीड एक्सेस ओनली, यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ डेटा रीड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे कहीं पे न्यू एंट्रीज का ऑप्शन दिख रहा है? नहीं सर, लेकिन क्रिएट बैंक अकाउंट का ऑप्शन है ऊपर। करेक्ट। क्लिक ऑन क्रिएट बैंक अकाउंट। इस स्क्रीन को मैक्सिमाइज करो। इफ यू सी हियर, एक नया टैब ओपन हुआ है ऑन गूगल क्रोम। दिस इज SAP NetWeaver। यहाँ पे आपको आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना होगा। दिस विल बी सेम एज योर SAP लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, क्योंकि ये SAP का ही प्रोडक्ट है। यूजर इज किंग, पासवर्ड इज, enter the password and press the enter key. अब यहाँ पे 3 टैब्स हैं। फर्स्ट इज जनरल डेटा, सेकंड इज हाउस बैंक कनेक्टिविटी, थर्ड इज एडिशनल डेटा। बेसिक डेटा में सबसे पहले हमें पूछ रहा है दी ओपनिंग डेट। यहाँ पर यू कैन सी द रेड एस्ट्रिक मार्क, यानी कि ये फील्ड मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और ये अकाउंट फिलहाल इनएक्टिव है। गिव द अकाउंट ओपनिंग डेट 01/04/2025। अब ये सारी डिटेल्स भी क्लाइंट हमें प्रोवाइड करेगा। दिस रीजन एंड एड्रेस हम इसको एंड में रखते हैं। दिस इज अकाउंट ओपनिंग डेट। देन अकाउंट डिस्क्रिप्शन या अकाउंट टाइप। इन दोनों में से मैंडेटरी इज अकाउंट टाइप, सो वी विल टेक दिस फ्रॉम द क्लाइंट, एंड अकाउंट नंबर।
account type, and this is account number. ओके, अब दिस इज द टेम्पलेट जो हम प्रिपेयर करेंगे। एंड इफ यू वांट, यहाँ पर हम एग्जांपल्स के लिए एक डेमो डेटा भी एंटर कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज इंडिया, बैंक की इज ICIC 000234, बैंक नेम ICICI बैंक, account opening date is 01/04/2025, account type current account, and this is used for transactions in INR. Account number, this can be 6854 something. Region is, let's say, Maharashtra only, and address जो भी बैंक का एड्रेस होगा 45 गीगा स्पेस विमान नगर, दिस इज पुणे 411012 इंडिया। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हम एज अ डेमो डेटा एंटर करेंगे एंड इसको हम क्लाइंट को भेजेंगे। एंड इन डिटेल्स को आप एक कलर में हाईलाइट करोगे सो दैट क्लाइंट अंडरस्टैंड कि ये डेमो डेटा है। इस टेम्पलेट में क्लाइंट के सारे डिटेल्स आएंगे एंड वो सारी डिटेल्स के बेसिस पे हम हाउस बैंक्स क्रिएट करेंगे, अकाउंट आईडीज क्रिएट करेंगे। क्लियर है इतना? यस सर। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है। जस्ट एंटर दिस कंपनी कोड। अब जो भी क्लाइंट के लिए हम काम कर रहे हैं उस क्लाइंट के मल्टीपल कंपनी कोड्स हो सकते हैं, राइट? अगर हम होंडा ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं, होंडा ग्रुप के मल्टीपल कंपनी कोड्स हो सकते हैं, होंडा मोटर्स, होंडा कार्स या कोई भी और हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक क्लाइंट का सिर्फ एक ही कंपनी कोड होगा। जनरली जो भी क्लाइंट पे हम काम करते हैं उनके मल्टीपल कंपनी कोड्स ही होते हैं, बिकॉज एसएपी मोस्टली मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है एंड मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीपल लोकेशंस पे काम करते हैं, मल्टीपल लोकेशंस पे ऑपरेट करते हैं एंड उनके मल्टीपल कंपनीज होता है, सब्सिडियरी कंपनीज होता है। So as per their company codes, we will create the bank account. अभी के लिए the company code is HNMO. Account holder is Honda Motors Limited. Bank country or region. This is IN. Bank key is ICIC.
000 895. Currency is INR. IBAN number, we do not have it for now. Account number is, let's say, 765498970238. Bank control key, we do not need. Account description. Now this is a current account. We will give current account for transactions in INR. It is showing that bank IN with this IFSC code does not exist. Ignore this. Okay, this is 000. Account description is current account for INR. Next is account type. Open the drop down. अब यहाँ पे आपको मल्टीपल अकाउंट टाइप्स दिखेंगे. फर्स्ट इज करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, लोन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टैक्स अकाउंट्स, मार्जिन अकाउंट्स, लॉकबॉक्स अकाउंट, चेकिंग अकाउंट. अब एज पर द अकाउंट यू आर क्रिएटिंग, आप यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करोगे. अभी के लिए हम करंट अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, सो क्लिक ऑन करंट अकाउंट 01. दैट्स इट. जो भी कंपलसरी डिटेल्स थे वो हमने फिल कर दिए. क्लिक ऑन, आई एम सॉरी, जनरल डेटा टैब हमारा कंप्लीट हो गया. गो टू हाउस बैंक कनेक्टिविटी. अब यहाँ पे you have to click on this add option. Company code is HNMO. House bank. यहाँ पे जनरली हम 5 डिजिट कोड देते हैं, 5 कैरेक्टर कोड देते हैं. I'm sorry, this is house bank. यहाँ पे we will have the house bank code, not 5 character. हमने 4 character कोड दिया था. So we will take the same. ICIC IC01. Next is house bank account. कोई query है? No, sir. Okay. Let's say this is ICIC1. We already have ICIC1. We will take IC011. अब इस बैंक अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसका डेटा एक जनरल लेजर अकाउंट में अपलोड होना चाहिए. सो व्हाट वी विल डू, हम एसएपी में बैंक जीएल्स क्रिएट करते हैं. ओपन अ न्यू सेशन. Go to FS00. कंपनी कोड इज HNMO. अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट क्रिएट किया है. व्हाट वी विल डू, हम इसको रीनेम करते हैं एज टेस्ट बैंक. ठीक है, ये हमने सिर्फ एज एन एग्जाम्पल क्रिएट किया था.
लेकिन ये हमारा एक्चुअल बैंक अकाउंट नहीं होगा। सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री समझने के लिए हमने इस अकाउंट को क्रिएट किया था। सेव दिस एंड अगेन कम टू द ट्रांजैक्शन कोड FS00। ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया टू टेस्ट बैंक अकाउंट। अब हमने ये समझा था कि जब हम बैंक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, those bank account should always end with the number 0। करेक्ट, मेन अकाउंट हमेशा 0 नंबर पे एंड होना चाहिए। अब एसएपी में हमने ऑलरेडी 12 ऑल जीरोज 1 क्रिएट किया है, तो 12 ऑल जीरोज से लेके 12 ऑल जीरोज 9 तक की जो रेंज है हम उसको छोड़ देंगे। व्हाट वी विल डू, we will create a bank account with the number 12 all zeros 10। दिस इज बिकॉज हमें इस अकाउंट नंबर को 0 पे एंड करना। क्लिक ऑन कंटिन्यू। जीएल अकाउंट टाइप क्या आएगा यहाँ पे? बैलेंस शीट, अकाउंट ग्रुप इज बैंक। बैंक। अब यहाँ पे लेट्स से दिस इज आईसीआईसीआई मेन बैंक अकाउंट। लेट अस गो टू कंट्रोल डेटा टैब। अब यहाँ पर वी हैव टू एंटर सॉर्ट की, दिस इज 001 एंड क्रिएट बैंक इंटरेस्ट टैब में फील्ड स्टेटस ग्रुप G001। क्लिक ऑन ओके। ऑल्सो टिक दिस रेलिवेंट टू कैश फ्लो, बिकॉज इस बैंक अकाउंट में जो भी एंट्रीज होंगे दैट विल डायरेक्टली हिट योर एक्चुअल कैश। जो भी आपका बैंक में कैश होगा वो डायरेक्टली अफेक्ट होगा इन ट्रांजैक्शन से। So you have to click on relevant to cash flow indicator. Save this, continue। अब मेन बैंक अकाउंट क्रिएट हो गया। नाउ व्हाट वी विल डू, हम इनकमिंग चेक्स के लिए एक अकाउंट क्रिएट करेंगे विच विल बी बैंक सब अकाउंट। आउटगोइंग चेक्स के लिए एक अकाउंट क्रिएट करेंगे एंड बैंक ट्रांसफर्स के लिए भी हम इनकमिंग एंड आउटगोइंग अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। कॉपी दिस मेन बैंक अकाउंट, दिस इज 12 all zeros 11। नाउ दिस इज नॉट अ मेन अकाउंट, ये सब अकाउंट है, तो यहाँ पे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि ये 0 पे ही एंड होना चाहिए। दिस कैन एंड ऑन एनी डिजिट, बट अगेन लॉजिकल फ्लो होगा। अगर आप यहाँ पे लेट्स से अगर ये इनकमिंग चेक्स के लिए अकाउंट है एंड ये 1 पे एंड हो रहा है, तो जो बाकी बैंक अकाउंट्स के लिए आप जीएल क्रिएट करोगे उन सारे बैंक अकाउंट जीएल्स में भी इनकमिंग चेक्स का जो अकाउंट नंबर है वो 1 पे ही एंड होना चाहिए। क्लिक ऑन कंटिन्यू। दिस इज आईसीआईसीआई इनकमिंग चेक अकाउंट।
Control data tab and create bank interest tab. This will remain same. Just remove this relevant to cash flow indicator for now and click on save. सर ये रिलेवेंट टू कैश फ्लो वाला सिर्फ आप लोग को मेन अकाउंट के इसमें क्लिक करना है, Yes, बाकी किसी टाइप का नहीं, none. मतलब जो भी अपन बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। Correct. This is because ये सिर्फ clearing account है. Incoming check, incoming bank transfers, these are clearing account. Actual जो बैलेंस है वो मेन बैंक में सेटल होगा. Let us see हमें इसको रखना है, इसको निकालना है इंडिकेटर को. We will see that. अब इनकमिंग चेक के लिए हमने अकाउंट क्रिएट किया. Copy this 12 all zeros 2. This is outgoing check. Again save this. अब हमने चेक के लिए जीएल अकाउंट्स क्रिएट किया. अब हम बैंक ट्रांसफर्स के लिए जीएल अकाउंट क्रिएट करते हैं. अगेन कॉपी. This will be 3 and continue. This is incoming transfer. Save. Copy. This is outgoing transfers and save this. अब बैंक जीएल्स में हमने 5 अकाउंट्स क्रिएट किया है. फर्स्ट इज मेन बैंक अकाउंट. देन चेक पेमेंट मेथड के लिए हमने इनकमिंग एंड आउटगोइंग क्रिएट किया. एंड देन बैंक ट्रांसफर मेथड के लिए भी हमने इनकमिंग एंड आउटगोइंग पेमेंट मेथड क्रिएट किया. अब जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे कंपनी में वो सारे ट्रांजैक्शन उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में सेटल होंगे. अगर कोई चेक कंपनी में आ रहा है तो दैट विल फर्स्ट गेट अपडेटेड इन इनकमिंग चेक अकाउंट. अगर कोई बैंक ट्रांसफर कंपनी कर रही है किसी वेंडर को तो दैट विल सेटल इन आउटगोइंग बैंक ट्रांसफर अकाउंट. एंड एट द टाइम ऑफ रिकंसिलिएशन ये सारे बैलेंसेस मेन बैंक अकाउंट में फ्लो करेंगे. अब हमने बैंक के लिए जीएल अकाउंट्स क्रिएट कर लिए. Let us give the main bank account here in the house bank account data. Click on this, click on go.
Our main bank account is 12, all zeros 10. Double click and save this. House Bank IC01 with bank key ICIC 0000895 does not exist in company code HNMO. Let us go to the House Bank tab. ICIC 0000895 ये डुप्लीकेट एंट्री हुआ है क्या? नहीं, देखो ये जो हमने क्रिएट किया था दैट इज आवर बैंक एंड सी अब बैंक अकाउंट का खुद का यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है राइट। हर एक ब्रांच के पास खुद का आईएफएससी कोड होता है करेक्ट। हमने यहाँ पे बैंक की एंटर की एज आईएफएससी कोड राइट। यहाँ पे भी हमने स्विफ्ट और बैंक आइडेंटिफायर कोड एंटर किया जिसमें हमने आईएफएससी कोड ही डाला। हमने यहाँ पे कहीं पे अकाउंट नंबर डाला है क्या? नाइस। राइट, दैट मीन्स दिस इज रिलेटेड टू द बैंक नॉट द अकाउंट। एंड जो बैंक अकाउंट्स में हम क्रिएशन कर रहे हैं यहाँ पे हम अकाउंट स्पेसिफिक डिटेल एंटर कर रहे हैं। ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, अकाउंट होल्डर, बैंक की, देन अकाउंट डिस्क्रिप्शन, ये सारी अकाउंट स्पेसिफिक डिटेल्स हैं। अब करंट अकाउंट एक बैंक में हजारों करंट अकाउंट हो सकते हैं लेकिन टू मेक दिस अकाउंट यूनिक हम ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर रहे हैं। ओके सर। Go to General Data tab. Region is IN. Save. House Bank IC01 with bank key IN ICIC 0000895 does not exist in company code HNMO. All right. What we will do, we will save this data first. जो भी हाउस बैंक हमने क्रिएट किया है हम उसको पहले सेव कर रहे हैं। Once this data is saved, again हम यहाँ पे आते हैं and we will try to save this. Bank account, current account, INR created. Now our account ID is created. ठीक है, so this is how you will create a house bank. अब इसका लिंकिंग एक्चुअल बैंक अकाउंट से कैसे होगा दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट पार्ट। हमारे पास अभी एक्चुअल बैंक अकाउंट नहीं है तो हम इसका लिंकिंग नहीं कर सकते। क्लियर है इतना? ऋषिकेश इतना क्लियर है आपको? म्यूट पे हो आप अगर आप बात कर रहे हो तो। सॉरी सर, कॉल ड्रॉप डाउन हुआ था। ओके, इतना क्लियर है आपको? इससे पहले वाली सीट पे था सर, अपने जनरल डेटा पे था, तभी कॉल ड्रॉप डाउन हुआ था। ओके,
यहाँ पे हमें एक एरर आ रहा था कि बैंक अकाउंट IC01, sorry, house bank IC01 with region IN and IFSC code like ICIC 000895 does not exist in company code HNMO. That was because हमने इस हाउस बैंक को सेव नहीं किया था. जब हमने हाउस बैंक क्रिएट किया तो पहले हमें इस डेटा को सेव करना है एंड देन वी विल मूव टू द बैंक अकाउंट्स. उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट बैंक अकाउंट ऑप्शन पे जाके एक अकाउंट क्रिएट करेंगे. तो हमने क्या किया, हमें एरर आ रहा था इसलिए वी वेंट बैक टू दिस SAP GUI स्क्रीन. यहाँ पे हमने हाउस बैंक को पहले सेव किया. देन अगेन हम नेट वीवर की स्क्रीन पे आके हमने बैंक अकाउंट को सेव कर दिया एंड ये सेव हो गया सक्सेसफुली. ठीक है. यस सर। ओके. अब अकाउंट आईडी भी आपका क्रिएट हो गया. क्लोज दिस. लेट मी चेक नेक्स्ट स्टेप्स क्या है वर्ड डॉक्यूमेंट में. Creation of check lots. The transaction code is FCHI. We will go with the path. FCH, I'm sorry, /N, SPRO, SCP reference IMG, financial accounting, accounts receivable, accounts payable. Then business transactions, outgoing payments, this is automatic outgoing payments, payment media. अब यहाँ पे this is what check management and define number ranges for checks. Check management, define number ranges for checks. अगर आप यहाँ पर देखो इसके साइड में एक आपको एक्टिविटी डॉक्यूमेंट दिख रहा है. इफ यू क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे आपको इन डिटेल बताएगा कि ये स्पेसिफिक नोड किस रीजन के लिए यूज होता है. इफ यू सी दिस इज डिफाइन नंबर रेंजेस फॉर चेक्स. नाउ दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड. लेकिन इन केस अगर आपको नहीं समझ रहा है कि ये क्यों यूज होता है, यू कैन ओपन दिस डॉक्यूमेंटेशन एंड यू कैन रीड ओवर हियर. ओके सर। एग्जीक्यूट करो इसको. नाउ पेइंग कंपनी कोड, this is HNMO. Main bank is IC01. Account ID is IC011. Enter. Click on this pencil icon. अब यहाँ पे you can see this is lot number, short info, check number, like this is from and to. This is next lot and number status. Click on create. Lot number, this is our first lot. So we will give 0001. अब यहाँ पे we have, let's say, from check number 1000 to check number 1100. This is nothing but the checkbook. Like
the check numbers in the checkbook. Next lot number, we will give it as 0002. Payment method list, leave it empty. Short info purchase date, empty. Click on continue. The next lot does not exist. Please create it first. Not a problem. Lot number is 0001. Check number, let's say 10,000. This is 10,100. Next lot number, leave it empty. ठीक है, सिर्फ आप lot number and from and to number enter करो यहाँ पे. If you want to enter this next lot number, आपको पहले उस range को create करना पड़ेगा. And then you can enter it over here. Continue. Click on save. Now this data has been saved. यानी कि हम अब चेक नंबर 10,000 से लेके चेक नंबर 10,100 तक यूज कर सकते हैं. दिस इज सेम लाइक अ डॉक्यूमेंट नंबर रेंज और सिमिलर टू द डॉक्यूमेंट नंबर रेंज, नॉट सेम. अब हमने चेक लॉट्स क्रिएट कर लिए. नेक्स्ट इज पोस्टिंग द चेक्स. ट्रांजैक्शन कोड इज FCH. ओके, अगर आपको पाथ से जाना होगा, दिस इज द पाथ. गो टू /n. अब पाथ में वी हैव SAP मेन्यू, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. दिस इज नॉट SPRO पाथ. ये SPRO वाला पाथ नहीं है. ठीक है, ये जो पाथ है दैट इज SAP मेन्यू एंड डायरेक्टली अकाउंटिंग, यानी कि ये वाली स्क्रीन, इजी एक्सेस वाली स्क्रीन. मीनिंग कि ये जो मैनुअल चेक अपडेशन होगा, दिस विल बी डन बाय द एंड यूजर, नॉट बाय द कंसल्टेंट. Switch to SAP menu, accounting, financial accounting. This is banks, outgoings. Okay, not outgoings, banks, environment, check balance, create FCH5 manual checks. Double click on this. Now, payment document number. Give this as 1. Let's see what error it gives. Fiscal year is 2025. Main bank account and account ID automatically आ गया. Check number. Click on this. You can give the check number here. हमने lots में number range create की थी for the checks, which is 10,000 to 10,100. Let us keep this blank for now. And click on change. ठीक है, हमें कोई error नहीं आ रहा है अभी के लिए. Bank key. This is ICIC 000895. And bank account
FI 12. ओके, वन मोर थिंग, बैंक मास्टर डेटा देखने के लिए भी यू हैव ट्रांजैक्शन कोड, दैट इज FI 01. क्रिएट बैंक FI 02. दिस इज चेंज बैंक FI 03. दिस इज डिस्प्ले बैंक। ठीक है, FI 01 में आप बैंक का मास्टर डेटा क्रिएट कर सकते हो। FI 02 में आप उस क्रिएटेड डेटा को एडिट कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। एंड FI 03 में आप सिर्फ उस डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। कंट्री IN, बैंक की ICIC 000895। एंटर। ये सारी डिटेल्स हमने बैंक में एंटर की थी। यू कैन सी दिस डिटेल्स हियर। अब वी हैव समथिंग कॉल्ड एज टेबल्स। जो भी डेटा हम क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी FI 03 वी हैव क्रिएटेड बैंक डेटा, बैंक का मास्टर डेटा हमने क्रिएट किया। अब ये डेटा एक टेबल में स्टोर होगा। वेन एवर वी क्रिएट एनी डेटा, फर्स्ट वो डेटा टेबल्स में स्टोर होता है एंड देन वो डेटा हमें एसएपी की स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट करता है। ओके, नाउ ये ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर है, ये ट्रेनिंग के लिए क्रिएट किया हुआ डेमो सॉफ्टवेयर है, इसलिए यहाँ पे हमें पहले से ही डेटा दिख रहा है। बट जब एक कंपनी एसएपी का सॉफ्टवेयर परचेज करती है, सो दैट एप्लीकेशन इज कंप्लीटली एम्प्टी। ठीक है, बेसिक स्क्रीन इंटरफेसेस को छोड़ के उसमें और कोई डेटा नहीं होता। जब भी कोई डेटा उस एप्लीकेशन में क्रिएट किया जाएगा, दैट डेटा विल स्टोर इन टेबल्स फर्स्ट, एंड उसके बाद वो डेटा हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। /n। अब अगर आपको टेबल्स देखने होंगे, द ट्रांजैक्शन कोड इज SE 16N। एंटर। दिस इज जनरल टेबल डिस्प्ले। अब हर एक डेटा के लिए अलग अलग टेबल्स होते हैं। अगर हम बैंक की बात करें, तो इन बैंक दिस इज टेबल्स इन बैंक। अब यहाँ पे वी हैव फर्स्ट इज फॉर द बैंक मास्टर डेटा। जो भी बैंक का डेटाबेस हमने क्रिएट किया था, उसके लिए वी हैव अ टेबल। टेबल इज T012। फॉर द अकाउंट आईडी इंफॉर्मेशन, जो भी हमने बैंक अकाउंट में इंफॉर्मेशन डाली थी, उसके लिए वी ऑल्सो हैव अ टेबल। दिस इज
T012K, जो भी हमने एड्रेस डाला था बैंक का, अगेन उस एड्रेस के लिए भी वी हैव अ टेबल, and the table name is BNKA. Let us go to SAP. First table is T012, bank master data. अब यहाँ पे डेटाबेस में आइलैंडर T012, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। When I press enter, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज फॉर हाउस बैंक। नाउ इस वाले कॉलम में जो भी चीजें ब्लू कलर में रिफ्लेक्ट हो रही है, दोज डिटेल्स आर कंपल्सरी डिटेल्स। जो भी चीजें ब्लैक में रिफ्लेक्ट कर रही है, दोज डिटेल्स आर ऑप्शनल डिटेल्स। यहाँ पे आपको वैल्यूज देने पड़ेंगे। दिस इज फ्रॉम वैल्यू टू वैल्यू, एंड ये सारे टेक्निकल नेम्स होते हैं। लाइक कंपनी कोड के लिए वी हैव बुकर्स, क्लाइंट के लिए वी हैव मैन डीटी। सिमिलरली बाकी सारे कंपोनेंट्स के लिए भी वी हैव सम टेक्निकल नेम्स, ठीक है। इसमें कुछ रफली आपको समझ आ गया? यस सर, समझा। ठीक। नाउ आवर कंपनी कोड इज HNMO। मेन बैंक, okay, main bank is 12, all zeros. This is asking for code, so the code is IC01. कंटिन्यू। अभी के लिए हमने सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट क्रिएट किया है, तो हमें एक ही अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे कंपनी कोड, मेन बैंक, कंट्री, बैंक की, टेलीफोन, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे सेव किए हुए हैं। ये सारे डिटेल्स हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये तो सर आपने पहले एंटर किए थे ये सारी डिटेल्स करेक्ट। जब आपने जो क्रिएट करा डिटेल्स, था। यस, जो भी डिटेल्स हमने एंटर किए थे वो पहले यहाँ पे स्टोर होता है इन दिस टेबल T012। उसके बाद हमें वो सारे डिटेल्स SAP पे डिस्प्ले करते हैं। नाउ यहाँ पे अगर आप देखो, आपको सारा मास्टर डेटा दिख रहा है, राइट? जो भी हमने हाउस बैंक के लिए मास्टर डेटा क्रिएट किया था, मेन बैंक, बैंक की, टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन, ये सारा डेटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। इफ वी गो बैक, इंस्टेड ऑफ T012 गिव T012K। अब यहाँ पे existing is house bank. If I press enter, this is house bank accounts. Again, company code, main bank is IC01. This is IC011. Execute. अब यहाँ पे आपको अकाउंट स्पेसिफिक डेटा दिख रहा है। योर कंपनी कोड, मेन बैंक, दिस इज योर अकाउंट आईडी। ये T012 में हमें नहीं दिख रहा था। अकाउंट आईडी एंड बैंक अकाउंट हमें T012 में नहीं दिख रहा था, बट इन T012K दिस इज स्पेसिफिक टू द बैंक अकाउंट्स, इसलिए हमें यहाँ पे अकाउंट का डेटा शो कर रहा है। और GL अकाउंट फॉर दिस बैंक अकाउंट इज 12, all zeros, 10। डिस्क्रिप्शन अगेन ये हमें T012 में भी दिख रहा था, T012K में भी दिख रहा है। दिस इज करंट अकाउंट फॉर INR।
Next is BNKA. Enter. This is bank master record. Country India. Bank key ICIC 000895. एग्जीक्यूट. अब बैंक मास्टर में हमें यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है, राइट. वी हैव एड्रेस इन विच वी हैव रीजन, स्ट्रीट, सिटी. वी हैव स्विफ्ट कोड, बैंक ब्रांच. ये सारी डिटेल्स हमें BNKA टेबल में दिख रही है. यानी कि 3 टेबल्स हमने एग्जीक्यूट किए थे. तीनों टेबल्स में वी हैव डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन. अभी हमने सिर्फ बैंक के लिए इस इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट किया, लेकिन जो भी कंपोनेंट्स या जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने एसएपी में क्रिएट किए हैं, हर ऑब्जेक्ट्स के लिए टेबल्स होते हैं. इफ यू गो ऑन गूगल, अगर आप वहां पे एंटर करोगे कि टेबल फॉर बैंक मास्टर डेटा या टेबल फॉर कस्टमर मास्टर डेटा, टेबल फॉर वेंडर मास्टर डेटा, टेबल फॉर कंपनी, कंपनी कोड, तो आपको वहां पे टेबल्स मिल जाएंगे. इफ वी से वेंडर मास्टर डेटा, LFBK is the table for vendor master data, वेंडर मास्टर बैंक डिटेल्स. अब वेंडर में हमने कोई बैंक डिटेल्स एंटर नहीं किया. स्टिल लेट अस सी व्हाट हैपेंस. Seat Tires is our vendor. Bank country is IN. सॉरी सर, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैंने अपन ने भी जैसे सप्लायर में क्रिएट किया था ना, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. हेलो, आवाज आ रही है सर यस, अभी आपको? बोलो. तो मैंने भी जो सप्लायर क्रिएट किया है ना, हम्म. वो सप्लायर मेरे को शो ही नहीं हो रहा है FB60 के स्क्रीन पे. ओके. आपने अकाउंट ग्रुप सही से दिया था? हाँ. ठीक है, हम देखते हैं. ठीक है, तो इसका आपको एक रफ आइडिया मिल गया, राइट, कि टेबल्स जी क्या सर. होते हैं एसएपी में. हाँ. लेट अस कम बैक टू द बैंक. हमने चेक लॉट्स क्रिएट किए थे. उसके बाद हम मैनुअल चेक अपडेट करते हैं. नाउ यहाँ पे यू हैव टू ऑप्शंस. फर्स्ट इज यूजर मेन्यू, सेकंड इज एसएपी मेन्यू. अब यूजर मेन्यू यूजर स्पेसिफिक होता है, बट वी आर इन द ट्रेनिंग एनवायरनमेंट, सो हम एसएपी मेन्यू यूज कर रहे हैं. गो टू अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंक, आउटगोइंग्स. दिस इज automatic payments. No. Go to banks, environment, check balance, create FCH5 manual checks. Payment document number is 0001. Check number we will give, or we will leave it empty. Fiscal year is 2025. Click on change. अब यहाँ पे again we have check number, bank key, bank account. Let us give check number as 10,000.
This is our first check. Bank key ICIC 000895. Bank account FI12. Select your company code. Go to house banks and go to bank accounts. Read access only. Click on continue. This is your bank account number. Copy and paste it. अब यहाँ पे it is saying to enter either house bank or bank key data. What we will do? We will remove this bank key. Press enter. We will remove bank account also. No check information found. One second. Let us give short info. ICICI. This is current account for INR for the year 2025. 10,000 to 10,100. सर लास्ट टाइम भी आपने यही नंबर रेंज दिया था ना मतलब, तो वो डुप्लीकेट एंट्री शो नहीं करेगा ना? ये वही नंबर रेंज है, हम नई नंबर रेंज क्रिएट नहीं कर रहे। यहाँ पे सिर्फ हमने शॉर्ट इन्फो ऐड किया। इफ यू सी दिस लॉट नंबर इज 1। अगर हमने सेकेंड लॉट नंबर क्रिएट किया होता एंड उसमें अगेन यही नंबर रेंज दी होती तो हमें डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम आता। ओके सर। सेव दिस। $10,000. Okay. We will remove the check number. Press enter. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है? It is saying no check information found.